माता पार्वती को सखियों ने देखा। सखियां उदास जान करके उनको मनोरंजन के लिए सुंदर वन में घुमाने के लिए ले गए। जैसे वन में घुमाने के लिए गए तो सखियों के साथ जो है घूमती घूमती माता पार्वती एक सरोवर में पहुंची। सरोवर को देख करके माता की इच्छा हुई और इस सरोवर में स्नान करें। तो स्नान करने का फल क्या मिलते हैं? तो सखियां कहती हैं, और मैं दानव की कन्या थी चित्रलेखा। चित्रलेखा कहती है, हे देवी, ये सरोवर की महिमा है। जिसका संतान नहीं होते, अगर इस सरोवर में स्नान कर ले और स्नान करके अगर दान कर दे तो जिनका संतान नहीं वो संतान हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? ये ऐसा सरोवर है, इस सरोवर में नहाने के बाद और दान करने के बाद जो निसंतान होते हैं ना, वो संतान की प्राप्ति कर लेते हैं। हे देवी, जो बुद्धिहीन पुत्र है, अगर पुत्र की बुद्धि के लिए चाहिए तो इस सरोवर में नहा ले और नहा करके पुत्र की बुद्धि की कामना करके अगर दान कर दे तो वह पुत्र बुद्धिमान बन जाता है। अगर कोई रोगी है, इस सरोवर में नहा ले और नहाने के बाद पुनः दान कर दे तो उन दान से और स्नान और दान से सारे रोग दूर हो जाते हैं। सरोवर की महिमा इतनी भयंकर है कि अगर पुत्र अगर गुम गया है, हो गया है, और अगर इस सरोवर में नहा करके उन पुत्र का चिंतन करते हुए अगर कामना करे ना तो वह पुत्र भी प्राप्त हो जाता है। मरा हुआ पुत्र भी वापस आ जाते हैं। इतनी भव्य इस सरोवर की महिमा है। हे देवी, तुमको जो चिंता है ना तो सो इस सरोवर में स्नान करो। और माता भगवती को जब कहे तो माता भगवती का चिंता तो एक ही था। कौन सा चिंता था? पुत्र सुख की कामना थी। माता पार्वती विचार करने लगी। भगवती को जब कहे तो माँ भगवती का चिंता का एक ही कारण था। कौन सा कारण? केवल पुत्र नहीं है, पुत्र की कामना लेकर के आज सखियों के कहने से सुंदर सरोवर में नहाती है और सरोवर में नहा करके विशाखा, कृष्णा और चित्रलेखा सुंदर माता को स्नान करा रही है। और सुंदर हल्दी का जो है आज लेप किए हैं और माता को सुंदर नहला रहे हैं। और माता को नहलाते अब विशाखा और कृष्णा ने क्या देखा, सखियों ने क्या देखा? माता पता नहीं कई जन्मों से नहाई है कि नहीं। माता के शरीर से मैल निकलने लगे। अब चित्रलेखा उस मल को जो है मैल को इकट्ठा कर ली और इकट्ठा करके सुंदर उसको एक रूप बना लिया। और जैसे माता भगवती के तन से निकला हुआ वो मैल को चित्रलेखा एक आकार दे दी। और जैसे आकार दी इतना सुंदर रूप बनाया और सुंदर रूप बना करके आज माता भगवती सुंदर स्नान करके निकली। और सुंदर जो है स्नान करके जब निकली तो चित्रलेखा सुंदर रूप बना करके प्रस्तुत करके आज माता भगवती पार्वती जब देखी, अरे सखी, ये तूने क्या बनाई है? बोले भैया, तेरे शरीर से जितना भी मैल निकले ना, उस मैल को मैं कहाँ जाने देगी। सो मैंने सोचा मैया काहे इधर उधर बिखरेंगे, कहीं पैर न पड़ जाए और दोष न लग जाए। सो मैंने सोची और इस मैल से मैंने एक बालक का आकृति बना दी। पुतला है और पुतला देखेंगे तो किसी का पैर इसमें नहीं पड़ेगा। तो मैंने इनको एक पुतला का आकार दे दिया, एक आकार दे दी। जैसे चित्रलेखा ने कहा, माता भगवती कहते हैं काश विशाखा कहने लगी, मैया लगता ऐसा है ये चित्रलेखा का निर्माण इतना सुंदर है मानो बच्चा बोलने ही वाले हैं। हाँ, जैसे ही पुतले को देखो तो ऐसा लगता है मानो बोलने ही वाले हैं। चित्रलेखा कहने लगी, विशाखा कहने लगी और मैया पार्वती भी कहने लगी, अरे कितना सुंदर बालक है, इतना सुंदर बालक आज तक मैंने नहीं देखे। चित्रलेखा, तूने सुंदर अपने ज्ञान का सुंदर उपयोग किए हो। आज चित्रलेखा कहती है, मैया ज्ञान का उपयोग तब समझ में आएंगे जब ये बालक जिंदा होंगे।
ये आकार का जो है समझ कब आएंगे? जब इसमें कोई बुद्धि होगा, कुछ ज्ञान होंगे, तब तो समझ में आएगी। आज जैसे चित्र लेखा ने कहा, माता भगवती कहने लगी माँ माँ कहते हुए मिट्टी का पुतला आज जो है सुंदर पुकार करने लगा और माँ माँ कहने लगे। पुत्र के रूप में अपने गोद में बिठा ली और माता भगवती पार्वती आनंद से उसको दुलारने लगी। और क्या क्या सुंदर भाव रख करके कहे, शाम सवेरे देखो तुझको, शाम सवेरे देखो। तो देखो एक बार बोल के तो देखो, एक बार बेटा तो कहो, एक बार बेटा कह के पुकार के तो देखो। मिलने आया, गणपति जी से विवाद हो गया, विवाद हुआ, भगवान शंकर शिशु से इसका सर काट दिए। माता भगवती अब विकराल रूप धारण करते हुए भगवान शंकर से आज द्रोह करने लगे। और द्रोह करिए भगवान व्यास करने लगे। हे राजन, उस समय भगवान शंकर ने कहा, माँ भगवती को शांत करने का मार्ग क्या है? उस समय भगवान शंकर ने हाथी का सर भगवान गणपति के में लगा दिया। गणपति का सर देख करके माता पार्वती और गुस्से होने लगी। देखो इतना सुंदर मेरा पुत्र था, जिसको तूने क्रूप बना दिया, दुनिया के लोग हंसेंगे। भगवान शंकर कहते हैं, दुनिया में अगर तेरे पुत्र को जो हंसेगा वो जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएगा। जो भी तेरे पुत्र पर हंसेंगे वो विनाश उनका निश्चित हो जाएगा, कलंक उनको लग जाएगा और जीवन में कभी वो उठ नहीं पाएंगे। सो मैं तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे पुत्र की जो पूजा करेंगे वो दुनिया में जो भी मांगेंगे सो उनको मिल जाएगा। आज इसीलिए गणपति जी की पूजा पहले की जाती है, गणपति से ही पूजा करते हैं। अगर कितना बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा काम कर लो, गणपति की पूजा नहीं करोगे तो मैया चाहे तुम कुछ भी करा लो, गणपति की पूजा नहीं है तो सो दुनिया में तुम कुछ भी पूजा करा लो, कोई सार्थक नहीं होगा। भगवान गणपति जी को आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद दे करके बड़े भाव के साथ गणपति जी उठ खड़े हुए और जैसे उठ खड़े हुए और भगवान व्यास करने लगे। और जिसके घर में गणपति का पुकार होते हैं, जगदम्बा का, माता का जो है सुंदर नवरात्र होते हैं, उसके घर भगवान रिद्धि सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ के साथ, आनंद के साथ उसके घर में प्रवेश करते हैं। इसको क्या भाव से है, ओम नाचते आवे गणपति आनंद आज, नाचते आवे नाचते आवे गणपति हमारो घर, नाचते आवे नाचते आवे गणपति हमारो घर, नाचते आवे नाचते आवे गणपति हमारे घर, नाचते आवे नाचते आवे गणपति हमारो घर, नाचते आवे। ब्रह्मा भी आवे, सरो भी आवे, ब्रह्मा भी आवे, विष्णु भी आवे, ब्रह्मा भी आवे, विष्णु भी आवे, ब्रह्मा भी आवे, विष्णु भी आवे, खंड भी आवे, सरस्वती हमारे घर, नाचते आवे, नाचते आवे सरस्वती हमारे घर, नाचते आवे नाचते आवे गणपति हमारे घर, नाचते आवे नाचते आवे गणपति हमारो घर, नाचते आवे। नाचते आवे
हमारो घर नाचत आवे। डमरू बजावत शंकर भी आवे, डमरू बजावत शंकर भी आवे, डमरू बजावत शिव जी भी आवे, डमरू बजावत शिव जी भी आवे, 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 शिव जी भी आवे। डमरू बजावत शिव जी भी आवे, डमरू बजावत शिव जी भी आवे, भगवती आवे पार्वती नाचत आवे, नाचत आवे गणपति हमारो घर नाचत आवे, नाचत आवे गणपति हमारे घर नाचत आवे, नाचत आवे गणपति हमारे घर नाचत आवे, नाचत आवे गणपति हमारो घर नाचत आवे, नाचत आवे गणपति हमारो घर नाचत आवे। और जो भगवान को भजते हैं उनके घर में भगवती ही कृपा करते हैं, और साथ ही साथ तो अपना आती है अपने आते हैं, साथ में जगदम्बा अपने पूरे परिवार को भी उनके घर में लाते हैं। इसलिए हम शुरू दिन से निमंत्रण दिए भगवती को, आप लोग नहीं सुने, इसलिए नहीं सुने क्योंकि प्रदीप भैया बता दिए थे यहाँ जाने वाले